टॉपिक इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम कहते हैं मैट्रिसेस किसे कहते हैं और डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं। तो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स। कि हम जब भी एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिसेस। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि कॉलम्स एंड रोज होते क्या है। रोज एंड कॉलम्स, द हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रो, रिप्रेजेंटेड बाय एम। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो एलिमेंट्स की होती है वो रोज कहलाती हैं और रिप्रेजेंट बाय एम। एंड वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कॉलम एंड रिप्रेजेंटेड बाय एन। और जब इन नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म दी जाती है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 1 3 2 एंड 4। अब इसमें देखिए 2 रोज हैं, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट की बात हो रही है, 2 हॉरिजेंटल अरेंजमेंट हैं, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। ये सिर्फ एक मैट्रिक्स की बात हो रही है। अगर जब बहुत सारे मैट्रिक्स 2-3 मतलब ए बी सी 3 सेट्स गिवन हो तो हम उसे कहेंगे मैट्रिसेस। मीन हम बहुत सारी जमा की बात कर रहे हैं। देन हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मीन रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो हमने देखना होता है कि किसी ब्रैकेट्स में कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास जब जैसे कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स होता है, इसी तरह हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का भी मैट्रिसेस होता है। ये हमारे पास सिंपल एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स होते क्या हैं। ठीक है, देन हम आते हैं ऑपरेशंस पे। ऑपरेशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन हम बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स भी हम करके आए। ऑपरेशन हम कॉलम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो इसी तरह ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कि हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं। अब ऑपरेशंस होते क्या है, हमारे पास बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे करते हैं कि हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। 2 मैट्रिसेस को ऐड करने का क्या मतलब है कि इन दोनों को हम जमा करेंगे। जमा तब कर सकते हैं जब इसकी कंडीशन पूरी कर सकते हैं कि जब उनका ऑर्डर सेम हो, दे हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स होने चाहिए। इसी तरह सेट बी में भी 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स होने चाहिए। देन हम इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी। अब मेरे पास तमाम एलिमेंट्स गिवन है। सबसे पहले मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा, देखो दोनों का सेम है। ठीक है, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम होगा देन हम एडिशन इजीली कर सकते हैं। एडिशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, फिफ्थ में फिफ्थ एंड सिक्स में सिक्स। तो सेम एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आप इन्हें ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 3, प्लस माइनस माइनस 2, 3 एंड 3 कैंसिल 0, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 4 4, 7 3 माइनस किए 4। ये हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देन हम सेकंड ऑपरेशन पे आते हैं। सेकंड ऑपरेशन हमारे पास क्या कहलाता है, सेकंड ऑपरेशन मीन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे कर सकते हैं, इसका भी सेम एडिशन वाली कंडीशन है, दे मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर सेट ए में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं देन सेट बी में भी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए। अगर 2 हैं तो 2, अगर 1 है तो 1। देन सब्ट्रैक्शन में हम जस्ट क्या करते हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, फोर्थ में से फोर्थ, मीन हर एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को माइनस कर देंगे। जब आप इनको माइनस कर लेंगे देन आपके पास आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 3 4 माइनस 5 10 306। मीन आपने यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिर्फ एक ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए। वो कंडीशन हमारे पास क्या है, दे हैव द सेम ऑर्डर। इन दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो सेम टू सेम होने चाहिए, मीन इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देन हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारे पास जो ऑर्डर है, ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास है, अगर हम सिंपल एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स मीन जिनका ऑर्डर सेम हो। अगर 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हो, 2 बाई 2 जिनका ऑर्डर हो या 3 बाई 3 जिनका ऑर्डर हो, उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें, जस्ट एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपल सी एडिशन मल्टीप्लिकेशन होगी। आप हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2, देन 4 इंटू 0, देन 4 इंटू 4, देन 4 इंटू -1। तो 4 को जब आप 2 से कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
8, 0, 16 एंड -4। ये आपके पास सिंपल एक सिंगल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन थी। अगर आपके पास टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो टू मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लिकेट कैसे कर सकते हैं, उसका मेथड हम देखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला के थ्रू बताया हुआ है। मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं लिखे, एलिमेंट्स को डिनोट कर दिया। जैसे ये A11, A12, A21, A22, इस तरह B11, B12, B13, B21, B22, B23। आपने क्या करना होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। मीन एक ही रो 3 कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होती है। देन सेकंड रो पे आएंगे, सेम वही प्रोसीजर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास कौन सा मेथड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। एग्जांपल आपको दी हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको टू मैट्रिसेस गिवन है A एंड B। अब आपने इसको मल्टीप्लिकेट करना है, कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 प्लस 3 × 1, देन 2 × 1 प्लस 3 × 0, देन 2 × 1 प्लस 3 × 2। सेकेंड अब रो पे आ जाते हैं। सेकेंड रो भी इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 × 1, 1 × 1, देन 1 × 1 प्लस 0 × 0। फिर नेक्स्ट 1 × 1 एंड 1 × 2। देन थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो मीन भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 × 1 प्लस 1 × 1, देन 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 2। मीन हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन फर्स्ट रो पहले इन 3 से मल्टीप्लाई होगी, देन सेकेंड रो फिर इन 3 से मल्टीप्लाई होगी, देन थर्ड रो इन 3 से मल्टीप्लाई होगी, और इनको ऐड करते जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन करते हैं, और डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 2 1 2, 3 1 3, 2 1 2, 3 × 0, 0, 2, 6, 1 × 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। जब आप इन सब को सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 2 1, 2 1 1, 8 3 1। मीन ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या था, टू मैट्रिसेस था। टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये आपके पास यही मेथड है कि फर्स्ट रो फिर बाकी के 3 कॉलम्स, देन सेकंड रो फिर बाकी के 3 कॉलम्स, देन थर्ड रो बाकी के 3 कॉलम्स। ये आपके पास क्या कहलाते हैं। हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद 1 ऑन द डायगोनल एंड 0 एलवाइज elsewise is called on identity matrix denoted by I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है, जिसमें लीडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं, जिसमें लीडिंग एलिमेंट्स जैसे कि 1 फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में सेकंड एंड थर्ड वन में थर्ड, ये नंबर्स जो होने चाहिए ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए। नॉन ज़ीरो मीन ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ये 1 1 ही होने चाहिए। मीन यूनिट फैक्टर होने चाहिए, यूनिट होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है। और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं 1 0 0 1, जिसमें लीडिंग डायगोनल्स जो होते हैं, लीड करने वाले डायगोनल्स, वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए, वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। बाकी एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो हो सकते हैं। लीडिंग मीन फर्स्ट रो में फर्स्ट, सेकेंड रो में सेकेंड एंड थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इसी तरह अगर हम 4 मैट्रिक्स का देखें तो फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड एलिमेंट 1, थर्ड में थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ में फोर्थ एलिमेंट। मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लीडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होने चाहिए, बाकी के नंबर जो हैं वो 0 हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे शो करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से शो करते हैं। अगर हम दो मैट्रिक्स, 2 रोज और 2 कॉलम्स की बात करें, मीन जहाँ पे 2 वो आ रहे हैं, आइडेंटिटी लीडिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसको हम I2 से, देन I3, देन I4, ठीक है। नंबर्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, आई से करते हैं। जस्ट हम बता रहे होते हैं कि इसमें लीडिंग डायगोनल्स जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं, सेकंड में 3 हैं, जिसमें से 1 हो वो 1 है। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स के। इन्वर्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स मीन किसी भी चीज़ का इन्वर्स लेना। गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स डी। हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे गिवन है, बी एंड डी। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लिकेट करूं, बी को डी से मल्टीप्लाई करूं या डी को बी से मल्टीप्लाई करूं, तो इनका आंसर मेरे पास क्या आएगा, आई,
ठीक है, इनवर्स, ठीक है, आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आएगा दैट्स मीन कि जो बी है वो डी का क्या है, इनवर्स है। अगर ये दोनों का आंसर सेम आ जाए और दोनों का आंसर मीन इस तरह आ जाए जिनके लीडिंग जो डायगनल्स हैं वो नॉन ज़ीरो हों, बाकी एलिमेंट्स जो हों वो ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इनवर्स कहते हैं। और इनवर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे कि एक -1 छोटा सा हम ऊपर लिख देते हैं B-1 A-1, तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनवर्स को, यानी बी इनवर्स। मीन जिसमें अगर हमारे पास दो ब्रैकेट्स या दो मैट्रिक्स गिवन हो, जब इन दो मैट्रिक्स को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करें, मीन ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो इनका आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। तब अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है रो इकोलन फॉर्म। इकोलन फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इकोलन फॉर्म जो है अ मैट्रिक्स इकोलन फॉर्म इफ़ इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ पे ये डिपेंड करता है। 3 प्रॉपर्टीज़ कैसे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं लीडिंग। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ तो ज़्यादा क्लियर आपको समझ आएगा। रो इकोलन फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जिसमें लीडिंग नंबर हम देखते हैं, लीडिंग नंबर जो है वो कौन सा है, लीडिंग नंबर जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी अब देखिए फर्स्ट नंबर तो 0 है, वो लीडिंग नंबर नहीं है, मीन लीडिंग नंबर ये है, ठीक। सेकंड में लीडिंग नंबर ये है, थर्ड में कोई भी लीडिंग नंबर नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इकोलन फॉर्म की ये होती है कि लीडिंग नंबर्स जो हो वो 1 हो, ठीक है, नॉन ज़ीरो हो, एवरी नॉन ज़ीरो रो। तो जिसमें 1, जैसे 1 आ गया, ये भी, ये एक कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होती है, अगर यहाँ पे एक 0 है तो नेक्स्ट वाले में इस नंबर से पहले 2 ज़ीरो होने चाहिए। देन थर्ड वाले में 3 होने चाहिए या इससे ज़्यादा होने चाहिए, मतलब हर रो में एक से, अगर पहले वाली रो में 1 0 है तो सेकंड वाली में 2 या उससे ज़्यादा, या थर्ड वाली में उससे ज़्यादा, और लास्ट जो रो होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जैसे कि ये दी हुई है। तो ये 3 कंडीशंस पूरी हो रही है, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन, लीडिंग डायगनल्स देखने होते हैं, लीडिंग डायगनल्स आर 1। सो मैंने पहले वाले में देखा 1, सेकंड में 1, दोनों लीडिंग डायगनल्स आ रहे हैं। देन लीडिंग डायगनल्स अगर फर्स्ट में 0 है, लीडिंग डायगनल से पहले वाला एलिमेंट अगर 0 है तो नेक्स्ट वाले में उससे ज़्यादा 0 होने चाहिए, 2 या मैक्सिमम 3, ठीक है। देन उससे थर्ड वाली रो में उससे भी ज़्यादा होने चाहिए, और लास्ट रो जो होती है दे आर द एंड ऑफ, और लास्ट देखिए उसे लिखा इफ देयर जीरोज रोज, एक रो जो होनी चाहिए वो जीरोज की रोज होनी चाहिए एंड वाली। तो ये 3 कंडीशंस अगर पूरी हो रही हों तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है, ये इकोलन फॉर्म है। इकोलन फॉर्म, ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन, लीडिंग डायगोनल 1 होना चाहिए। सेकेंड वन, अगर फर्स्ट रो में एक 0 है तो सेकेंड रो में उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए, और थर्ड रो जो है वो पूरी की पूरी ज़ीरोज़ होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं रो इकोलन फॉर्म। नेक्स्ट, रिड्यूस इकोलन फॉर्म। रिड्यूस इकोलन फॉर्म हमारे पास क्या होती है, रिड्यूस इकोलन फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसमें भी फर्स्ट वो जो हमारे पास लीडिंग डायगनल्स जो है वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जो लीडिंग डायगनल्स हैं उसके नीचे या उसके ऊपर जो नंबर्स हों वो क्या हों, ज़ीरोज़ हों, ठीक है। अब देखिए 1 है, 1 के नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, 2। इसी तरह 1 के ऊपर 0, नीचे 0, और लास्ट वाली रो इसमें भी नॉन ज़ीरोज़ होनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं, ये कौन सा है, रिड्यूस इकोलन फॉर्म है। रिड्यूस इकोलन फॉर्म की 2 कंडीशंस हैं, जिसके लीडिंग डायगनल जो है वो 1 हो, और उनके जो लीडिंग डायगनल्स के जो नंबर ऊपर नंबर्स हों, जो नीचे नंबर्स हों वो क्या हो, 0 हो, ठीक है, या लेफ्ट में या राइट पे जो भी नंबर्स हो वो 0 हो। तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये कौन से फॉर्म कंप्लीट कर रहा है, ये रिड्यूस इकोलन फॉर्म कर रहा है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस इकोलन फॉर्म के लिए सेकंड प्रॉपर्टी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसके लिए रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कि हम उसकी रोज पे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करके उसको इस कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है वो लीडिंग डायगनल्स जो है वो 1 आ जाए और इर्द गिर्द के नंबर जो है वो ज़ीरोज़ आ जाए, मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो रो ऑपरेशन करके। तो ऐसे फॉर्म में जब लाना हो तो उसे हम कहते हैं रिड्यूस इकोलन फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस इकोलन फॉर्म को किसके थ्रू सॉल्व करना है, रो ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व करना है। कि हम रो ऑपरेशंस के थ्रू कैसे रो इकोलन रिड्यूस इकोलन फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर रो ऑपरेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 इक्वेशंस को आपने किस फॉर्म में लिख लेना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। जो कोफिशिएंट्स आपको गिवन है आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे कि 1 2 1 2 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 3 5 एंड 4। देन वेरिएबल्स जितने भी यूज़ हो रहे हैं वो लिख लेंगे, x y z, और
लास्ट वाले कॉलम को हम एक ब्रैकेट में शिफ्ट कर देंगे, दैट इज़ 1 2 1। देन हमने क्या करना होता है, ये वाले मैट्रिक्स में हम इस वाली मैट्रिक्स की वैल्यू भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 4 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स बन जाएगा। 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स बना। अब इस पर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने इस पर ऑपरेशन क्या अप्लाई किया, मैंने इसकी फॉर्म जो है वो आइडेंटिटी बनानी है। मीन जो आइडेंटिटी है मेरे पास, जो आंसर है वो ये आना चाहिए, लीडिंग डायगोनल्स जो है वो 1 होने चाहिए, बाकी नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है, ज़ीरोज़ होने चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 0 -2 एंड 0, बाकी एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह रो 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से माइनस कर दिया, तो ये आपके पास रो 3 का आंसर आ जाएगा, और फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज़ आ गई। देन मैंने देखा कि ये वाला 1 जो है मैं अगर ऊपर शिफ्ट कर दूँ, तो मैंने रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। देन इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास ये कंडीशन आ गई। अब मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 1 चाहिए होता है, -1 नहीं चाहिए होता, तो मैं इस रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, माइनस से। मीन इसमें हमने अपना माइंड चलाते जाना है और देखते जाना है कि कहाँ पे हम कंडीशन पूरी करते जा सकते हैं, और वहाँ पे हम वो ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे। इस तरह मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये ऑपरेट आ गया, ठीक है। देन मैंने देखा कि अभी मेरे पास यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, और यहाँ पे भी ज़ीरोज़ चाहिए, 2, ये 2 और 2 की जगह। तो मैंने इसके लिए एक दफ़ा फिर ऑपरेशन कर लिया। क्या ऑपरेट किया, मैंने R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में प्लस कर दिया। इसी तरह R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में प्लस कर दिया। तो मेरे पास यहाँ तक इसका आंसर जो है वो ये आ गया। अब देखिए 2 कॉलम्स की कंडीशंस तो मेरे पास पूरी होगी, लेकिन थर्ड वन की नहीं हुई। थर्ड वन की कैसे कंप्लीट हो सकती है, यहाँ 4 आ रहा है, अगर इस पूरी रो को मैं 4 पे डिवाइड कर दूँ तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस है, तो मैं इस पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, माइनस से। तो देखिए मैंने पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास कंडीशन आ गई 0 0 1। अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया है, 3। इस 3 को और इस -1 को मैंने ख़त्म करना है, यहाँ पे मैंने ज़ीरोज़ लाने। तो इसके लिए मैंने फिर एक बार ऑपरेट किया। क्या ऑपरेट किया, R1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके R1 से ही माइनस कर दिया, तो पूरी की पूरी रो मेरे पास क्या होगी, 1 0 0 होगी। इसी तरह R2 + R3 क्या है, R2 में R3 को प्लस कर दूँगी, तो मेरे पास कंडीशन पूरी हो गई। अभी देखिए मेरे पास ये खुद ब खुद क्या बन गया, आइडेंटिटी 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गया। मीन x की वैल्यू 1, y इज़ 1 एंड z इज़ -1, तो मेरे पास आंसर्स ये आ गए, ठीक है। देन ये मेरे पास मेथड था किसका, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म को सॉल्व करने का। अगर इसी तरह मेरे पास इन्वर्स आ जाए, हम इन्वर्स की बात करें, 9 10 में हम 2 मेथड्स पढ़ते हैं। एक मेथड का नाम है इन्वर्जन मेथड, जिसको हम इन्वर्स मेथड भी कहते हैं, और एक क्रैमर रूल होता है, ठीक है। अब जो सेकंड में ये वाला आपको समझाने जा रही हूँ, वो कौन सा मेथड है मेरे पास, इन्वर्स मीन इन्वर्जन मेथड है। इन्वर्जन मेथड में x इज इक्वल्स टू a इन्वर्स ऑफ b। मैंने यहाँ से x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, किस फॉर्मूले के थ्रू करनी होती है, a इन्वर्स ऑफ b। ए इन्वर्स में भी हम क्या करते हैं, सिर्फ रो ऑपरेशन को ही अप्लाई करके सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी तरह 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। 3 इक्वेशंस में से आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले उनके कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे। अब इन्वर्स में हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम तो हमें यहाँ कोई गिवन नहीं, इसको हम खुद से इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 6 रो कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बन गया। अब मैं इस पे रोज पर क्या करूँगी, ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। इसका भी आंसर मैंने लेके आना है, सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि हम क्या करेंगे, रो 3 में से रो 1 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इस तरह रो 1 को पहले 2 पे डिवाइड कर दिया, और फिर इनके बाद इनकी जगह को चेंज कर दिया, तो मेरे पास सेकंड कंडीशन कंप्लीट हो गई। मीन मैंने इस पूरे को क्या करना है, आइडेंटिटी में चेंज करना है। तो इस कंडीशन को देखते हुए मैं इसको आइडेंटिटी में लाऊंगी। फर्स्ट वाले को देखिए मैं 1 0 0, ये आइडेंटिटी हो गया। अब सेकेंड को करना है और फिर थर्ड को, तो इसलिए मैंने क्या किया, अब सेकेंड ऑपरेशन को कम्प्लीट करने के लिए रो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी किससे, 2 से, और उसे रो 2 में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास सेकंड कॉलम की भी वैल्यू देखें आ गई 1 0 0, और यहाँ 1 आ गया, लेकिन यहाँ मैंने 2 0 करने। कैसे, मैंने एक और ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किया। कैसे किया, रो 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से माइनस कर दिया, और रो 1 और रो 2 को मैंने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो मेरे पास देखिए आइडेंटिटी की पूरी सिर्फ एक कंडीशन यहाँ रहेगी कि यहाँ पे 0 आना है, ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आना है। तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, रो 3 को तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 1 हो गया। अब रो 3 के लिए मैं क्या करूँगी, रो 1 में रो 3 को प्लस कर दूँगी, तो y +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। देखिए अब ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी। मैंने इस तरफ आइडेंटिटी को ऐड किया था लेफ्ट साइड पे, लेकिन इसका आंसर मैंने कहाँ पे लाना था, राइट साइड पे।
अब जो बाकी वैल्यूज़ मेरे पास ये जो बच गई 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स मेरे पास क्या आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, इनवर्स का। ठीक है, अब फॉर्मूला मेरे पास क्या था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b, कि ए इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, b से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ए इनवर्स का आंसर लिख के b की वैल्यू कहाँ से सेपरेट करेंगे, जो इक्वल के इस साइड नंबर्स दिए होते हैं ये क्या कहलाते हैं, b। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आप यहाँ लिख के अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि 2 मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। जब आप इन सबको मल्टीप्लिकेट कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3/231 -1 -2 -1 -2 -5 -2। तो आप इनको आपस में सॉल्व आउट करो तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा एलसीएम, 3 + 3 और 2 1 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 11/2। इन सबको जब आप सॉल्व आउट करोगे -4 और इन सबको सॉल्व आउट करोगे तो -9। तो मीन x की वैल्यू है 11/2, y -4 एंड z इज -9। ये आपके पास जो है वो कौन सा मेथड है, इन्वर्जन मेथड, मीन इन्वर्स मेथड। तो इन्वर्स मेथड का पहले तो जैसे कि इन्वर्स हम छोटी क्लासेस में कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, मीन डिटर्मिनेंट की बात करके सॉल्व करते हैं। लेकिन आगे फर्दर जैसे जैसे अब कोर्स इंक्रीज होता है तो आप इन्वर्स अब यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो ऑपरेशन के थ्रू, मतलब इक्वलन रिड्यूस इक्वलन फॉर्म की फॉर्म में करेंगे, मीन उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन की कंडीशन क्या होती है, रो ऑपरेशन तब अप्लाई करना है जब इसको आपने किस में चेंज करना है, आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या पहचान है कि इसके लीडिंग डायगनल्स जो है 1 हो और बाकी नंबर जो हो वो जीरोस हो, तो इसे हम कहते हैं लीडिंग डायगनल्स। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या बी या सी जो भी मैट्रिक्स को नाम दिया गया है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए हम इसे डी ई टी ए भी लिख सकते हैं, मीन की शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और 2 मॉडुलस की फॉर्म भी लगा सकते हैं, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो सिंपल मेथड है हमारे पास डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो और आपको कहा जाए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, सबसे पहले तो आप उसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करके लॉन्ग बार्स लगा लेते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं, ठीक है, मॉडुलस भी कहते हैं। अब आपने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरह की, 1 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में डिटर्मिनेंट मीन माइनस। तो 4 1 4, 2 3 6, 4 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो -2। इस तरह की और एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो इसको भी आप सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, बार्स में चेंज करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 + 6 = 10। ये मीन ये सिंपल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात हो रही है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आते हैं। अब हम चलते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कि अगर हमने माइनर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करना हो, मतलब तीन वैल्यूज़ का अगर डिटर्मिनेंट, 3 कॉलम्स और 3 रोज का अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो, थर्ड ऑर्डर करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तो जस्ट 2 सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसको हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं 3 रोज और 3 कॉलम्स के ऑर्डर पे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, माइनर में हम क्या करते हैं, इसके थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकंड नंबर पे जो लास्ट नंबर है ये वाला, और मतलब सेकंड रो का लास्ट नंबर और सेकंड रो का लास्ट नंबर, इन दोनों को हमने सेपरेट कर लेना होता है। फिर इसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं यहाँ से इस पूरी रो को, अगर सेकंड कॉलम की बात करें तो इस पूरी रो को और इस पूरी रो को क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी फिलहाल। तो मेरे पास A23, मीन पहले रो की बात कर रही हूँ, A23 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A11, A31, A13 और A33। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएंगी, सॉरी A33, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएंगी एक 23 के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट की। अब 32 के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, A11। फिर अब 32 वाली बात हो रही है ना, तो इस रो को काट दूंगी, ठीक है, इस रो को और इस कॉलम को, तो मेरे पास आ जाएगा A11, A21, A13 एंड A23। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, माइनर एलिमेंट को फाइंड आउट, मतलब जिसमें 3 ऑर्डर्स दिए हों, 3 कॉलम्स दिए हों, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। मीन हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड रो और थर्ड रो, सेकंड कॉलम और थर्ड रो, इसी तरह सेकंड कॉलम और सेकंड रो, इसको सॉल्व करते हुए हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। मतलब A23, A32, इन्हीं दो को अलग करके सेपरेट करके हम इसके थ्रू डिटर्मिनेंट को 2 ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं और फिर इजीली इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर का फॉर्मूला है -i, i + j। i + j का मतलब है कि हम जो रो और जो कॉलम, i को हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल रो से कर रहे हैं और j को हम कॉलम से कर रहे हैं, जो रो और जो कॉलम यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 और 3, किसको मैंने किया, पहले वाले में मैंने 2
रो सेकंड रो थी, थर्ड कॉलम था, ठीक है, उसको रिमूव किया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आई मतलब 2+3, ठीक है। इस तरह 3+32 में मैंने थर्ड और सेकंड को एलिमिनेट किया, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 3+2, मतलब आई जे। इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, जो रो और जो कॉलम हम एलिमिनेट करके उसको हटा के और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उसके थ्रू उस फॉर्मूले को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, आपको ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं स्टार्ट से लेती हूँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैं क्या कर देती हूँ, एलिमिनेट कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो फर्स्ट और फर्स्ट जब कट जाएंगे तो मेरे पास बाकी क्या बच जाएंगे, ये 4 एलिमेंट। तो ये 4 एलिमेंट मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, और मैंने यहाँ पे 2 जो है वो जो नंबर मैंने बाहर की तरफ लिखा, ये वाला ये मैं बाहर की तरफ लिख लूँगी, और -1 कोफैक्टर में मैंने किसको रिमूव किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। इसी तरह सेकंड कॉलम को जब आप रिमूव करेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट नंबर क्या है, -2, तो -2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और -1 जो है वो कोफैक्टर है, और कोफैक्टर के ऊपर आप बता दोगे कि आपने किस रो को किया है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिमूव किया, और जो नंबर्स बच गए वो लिख लेंगे। देन थर्ड पे आप आएंगे तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को आप एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे 1+3, और जो नंबर्स बच जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पहले एलिमिनेट कर दिया, देन न्यू फर्स्ट एंड फर्स्ट, देन सेकंड एंड फर्स्ट, देन थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसीजर होता है। अब आप इसको सॉल्व आउट करो, 1 में 1 प्लस किए 2 और इनको वैसे ही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके -1 + 2 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके माइनस, इसी तरह 1 + 3 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके माइनस, ठीक है। जब आप इसको पूरे का पूरा सॉल्व आउट कर लोगे तो 2 5 से 10, 2 1 से 2, और ये पूरी की पूरी रो आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 5 से 10, 2 1 से 2, 10 में आप 2 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12। ये आपके पास 3 ऑर्डर मतलब 3 कॉलम्स जब आपको दिए हों, या 3 रोज 3 कॉलम्स दिए हों, उसको फाइंड आउट करना हो, 3x3 का ऑर्डर दिया हो, तो आप इसको किसके थ्रू करते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट के थ्रू करते हैं। मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया, जैसा सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को रिमूव किया, फिर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को रिमूव करके आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है कि ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन इंटरचेंजिंग द रोज विद कॉलम्स। हम रोज को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम्स में चेंज कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन गिवन है 8 - 1 3 0 0 2 10 4 -3, आप रोज को कॉलम्स में मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग द रोज विथ कॉलम्स टू नेट। और इसको डिनोट किससे करते हैं, ए ऊपर हम टी लिख देते हैं, टी मीन ट्रांसपोज। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ ए अगर हमने फाइंड आउट करना हो, इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू ए अपॉन, ये किसको शो कर रहा है, डिटर्मिनेंट को, और ए डी जे मीन एडजॉइंट, ठीक है। अब एडजॉइंट को फाइंड करने का अलग मेथड होता है। एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम सेम वही मेथड यूज करेंगे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एडजॉइंट माइनर ऑफ एन एलिमेंट से फाइंड आउट होगा, और डिटर्मिनेंट सेम वैसे ही मेथड से फाइंड आउट होगा। अब फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दी हुई है, आपको वैल्यूज गिवन है a इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये सब वैल्यूज दी हुई हैं। अब सबसे पहले आप C11 मतलब हर एलिमेंट का नाम है, जैसे मैंने पीछे A11, ये C11 हो गया, ये C12, ये 13 14 नहीं 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इनके हमने नाम दिए हैं। अब सबसे पहले मैं C की बात करती हूँ, C11 मीन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 0 2 और 0, ठीक है, और 1 + 1, और को फैक्टर सेम वैसे ही। इसी तरह 1 और 2 में आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को, ठीक है, और सेकंड कॉलम को रिमूव कर देंगे तो 0 1 1 0। इसी तरह थर्ड वाले में आप थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को जब रिमूव करेंगे तो 0 -1 1 एंड 2। इसी तरह सेकंड वाले में भी आप यही करोगे, सेकंड वाले में आप सेकंड कॉलम पे आ जाओगे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो, ठीक है। इसी तरह आप इसे को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लोगे। को फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद सी सारा डिटर्मिनेंट का ही होगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। इसी तरह 0 को 0 से, 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा। मतलब ये सारा का सारा जब सॉल्व आउट हो जाएगा तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2 6 4 1 -3 and 2 1 5 and 2, ठीक है। ये आपके पास किसको फाइंड आउट करने का तरीका है, एडजॉइंट को फाइंड आउट करने का तरीका है। फिर हम आते हैं डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट मैंने अभी पीछे ही बताया। डिटर्मिनेंट में हम फर्स्ट नंबर को बाहर कर लेते हैं और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करके जो बाकी नंबर्स बचेंगे वो लिख लेंगे। सेम को फैक्टर्स के साथ ये जो हमने यहाँ पे किया सेम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में होता है को फैक्टर्स नहीं लिखे जाते। इसमें जस्ट वो नंबर जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसका लीडिंग एलिमेंट जो होता है वो हम स्टार्ट में ले आते हैं। इस तरह देखें, अब सेकेंड रो में मैं किसको डिलीट कर रही हूँ, -1 को, तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड में आप क्या करोगे, सेकंड एलिमेंट को बाहर लिखोगे और फर्स्ट इसको फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब करोगे तो 0 1 1 0, ठीक है। फिर थर्ड वाले में कौन सा एलिमेंट बाहर आ जाएगा, 3, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे तो 0 -1 1 and 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आप इसको जब सॉल्व आउट करोगे, सॉल्व आउट करने का वही तरीका है। आप इसको -1 को 0 से, 1 को 2 से, 0 को 0 से, 1 को 1 से, 0 को 2 से, 1 को 1 से, जब आप इस पूरे को सॉल्व आउट कर लोगे तो आपके पास आंसर जो है वो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला जो है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट अपॉन एडजॉइंट, तो डिटर्मिनेंट का आंसर 8 आया और एडजॉइंट का आंसर ये पूरी ब्रैकेट आई है। आप इनकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए, ठीक। देन हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक जो है वो है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल भी आप इसी तरह ही फाइंड आउट करते हो। आपको इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन में से आप सबसे पहले क्या करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में से लिख लोगे। मैट्रिक्स फॉर्म में से लिखने के बाद अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का यही मेथड है, सेम वही मेथड से आप करोगे। कैसे करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को आप बाहर लिखोगे, उसको फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब आप काट दोगे तो आपके पास ये वैल्यू बच गई। इस तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब काट दोगे तो ये 2 वैल्यूज़ बच जाएंगी। फिर थर्ड में इसका लीडिंग बाहर लिखकर इस रो और इस कॉलम को काट देंगे तो 2 2 3 एंड 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सेम वही मेथड है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे -2 को 4 से, -3 को 0 से, 2 को 5 से और 3 को 2 से। जब आप इसे सॉल्व आउट कर लोगे तो डिटर्मिनेंट आ गया, पास आ गया -4। ये हमने सिंपल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। अब हमारे पास क्रैमर रूल जो होता है, हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, मीन x1 x2 एंड x3, ठीक है। यहाँ पे हम मैट्रिक्स को डेल्टा से शो कर रहे हैं, मीन एक ट्राइंगल के सैम्बल से शो कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी सैम्बल से शो कर सकते हैं। अब इसमें जब 1 की डेल्टा 1 फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा 1 में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम दिया है इसे हम रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करके जो बी वाला कॉलम है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, लाइक दिस 1 2 1, और बाकी के 2 कॉलम सेम एज इट इज़ ही आएंगे। ये करने के बाद सेम आप वही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट बाहर कर दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काट दें। सेकेंड एलिमेंट को बाहर कर दिया, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को काट दें, बाकी जो वैल्यूज़ बच गई वो लिख लें। फिर थर्ड वाले में आपने फर्स्ट कॉलम को बाहर लिखा और इसको आप जब काट दोगे तो 2 2 1 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे वही मेथड है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, सेम इसी तरह आप जब सॉल्व आउट करोगे तो इसका आंसर 0 आ गया, मीन डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा 2 की बात करें, डेल्टा 2 में क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को रिमूव करके, ठीक है, इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम रिमूव करके उसकी जगह किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बी की। फिर इसका भी सेम उसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाएगा। जो लीडिंग डायगोनल है वो बाहर, नंबर जो है वो बाहर आते जाएंगे। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया, जो नंबर बचे वो सेकंड रो सेकंड कॉलम को काट देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम को। तो इसको सॉल्व आउट किया तो डेल्टा 2 का आंसर आपके पास आ गया -4। सेम डेल्टा 3 में हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को रिमूव करके उसकी जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे और सेम वही फर्स्ट नंबर बाहर आ गया, बाकी नंबर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कट गए, जो बच गए वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम कट गए, बाकी वह सेम वैसे ही। इसी तरह थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कट गए तो बाकी आ जाएंगे। फिर इसी तरह आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, सॉल्व आउट करने के पास आपके बाद आंसर आएगा 4। अब हमने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 फाइंड आउट कर लिए। अब हमने इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करनी है। x1 मीन डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा हमारे पास क्या था, जो सबसे पहले हमने ओरिजिनल वैल्यू का
डिटर्मिनेंट जो फाइंड आउट किया था वो था। दोनों की वैल्यू पुट करें, जब जीरो किसी भी वैल्यू पर डिवाइड होगा जीरो, ये दोनों कैंसिल आउट वन, ये दोनों कैंसिल आउट -1, मीन x1 जो है वो जीरो है, x2 जो है वो 1 है और x3 जो है -1 है। तो क्रैमर्स रूल में सब सिर्फ हमने ये करना होता है कि हम जो जिस चीज़ का जैसे कि x1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसका फर्स्ट कॉलम रिमूव करके जो b वैल्यू हमने वैल्यू सेपरेट की थी वो लिख देंगे, सेकंड में सेकंड को और थर्ड में थर्ड को। तो इसे हम कहते हैं क्रैमर्स रूल।